अलैक्म। अल्लाह ताला सबका अपने हिफ्ज़ मानो खैर आफियत से रखे। ये जो मैं स्टोरी सुना रही थी ये उसका दूसरा पार्ट है, नूरीन और फिज़ा की। फिज़ा की जो शादी होनी थी ना दूसरी जगह पे, इसने अपने भाई की शादी करा दी अपनी फूफो की बेटी। शादी के बाद शादी ने निकाह कराया, निकाह कराया, शादी उसने कहा बाद में करेंगे। ये इसकी शादी इसकी शादी उस बाबा जी से हो गई। वो बड़ी उम्र का आदमी था, उससे शादी हो गई। फिर ये अपनी बेटी को छोड़ के उधर अपने शोहर के पास भी जाती, सऊदी अरब में जो रहता, उसने इसे भी बुलाया, उधर भी 2-3 माह रह के अपने रिश्तेदारों से भी इसे मिला दिया। उधर से वापस आ गई क्योंकि बेटी को यहाँ इनके पास छोड़ता। अब यहाँ पे ये से लालच पड़ गई इसकी फुफ्फो को, अब मैंने भी अपनी भी बेटी दे दी, ये इसकी बेटी को अपने पास रखते थे, यानी कि इनके घर में लाएंगी। लेकिन जो तवज्जो बच्चे पर उसके वालिदैन दे सकते दूसरा नहीं दे सकता। उस बच्ची का बुरा हाल था, सर में कीड़े पड़े हुए हैं, खारिश कर रही है, माँ घर में नहीं है। होना तो ये बच्ची भी जो नॉर्मल नहीं थी, उसे सास दे के इसे इनके पास छोड़ जाती थी। अब अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये बात थी कि उसके जो अपना बाप था ना, वो उसे उधर से बाहर से खर्चा भेजता था, कहता था ये मेरी बेटी है और मुझ पे फर्ज है, मैंने इसे खर्चा भेजा। अब ये इधर चल गई। आगे क्या होता है कि ये जो फिज़ा है ना, इसके भाई की जो निकाह हुआ था, उसने कहा कि इसके साथ ना अब इसकी शादी यानी रुखसती कर दो। लेकिन वो ये कहती थी कि पहले कौन से हमें फूलों के हार डाले या अब जो इसने अब डाले। ये इनका निकाह कोई 2-3 का साल उसका इनके घर आना जाना था, इनके घर रहना था, खाना था, पीना था। निकाह के बाद भी वो उसे, जिससे उसका निकाह हुआ था, उसे लहदा मिलता, खाना पीना सब कुछ। 3 साल के बाद इसने अपने शोहर से पैसे लिए, उसने पैसे भी इसने अपना घर बना दिया, ये लहदा शे। एक उसकी बहन भी बीमार थी, वो भी इसके पास। अब यहाँ पे ये हुआ 3 साल के बाद, जब उसने कहना कि 3 साल से पहले भी कहता रहा, उसकी फुफ्फो कहती रही, और 3 साल के बाद भी से रहा कि ऐसा है कि आप रुखसती कर ली। तो वो ये कहता था मैंने अभी बाहर जाना है, बाहर जाकर मैंने कुछ पैसे कमाने हैं, सेट होऊंगा तो फिर करूँ। एक ही अल्फाज हो। जब इन्होंने दबाव ज़्यादा डालना शुरू कर, तो उन्होंने ना झगड़ा हुआ, उसने कहा नहीं करना। फिर भी आखिर हुआ क्या हुआ, ये उसने क्या किया कि उसने कहा मैंने इसे रखना ही नहीं, मैंने इसे तलाक दी नहीं। तलाक 3 साल हो गए, हमने निकाह किया, अब आप तलाक क्यों देना चाहती हैं। उसकी पप्पा ने कहा आप मेरे भतीजे हैं, आप तलाक ना दे। उसने कहा कि जब आपने मेरी बहन की तलाक कराई थी उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि ये आपकी भतीजी है, आपकी अपनी बेटी आई तो आप कह रही हैं मेरे भतीजे। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बहन की बात भूल जाऊँ। मुझे अपनी बहन भी याद है, जो उसके साथ हुआ वो भी याद है, लेकिन मैंने ये निकाह अपना बहन बदला लेने के लिए किया था। मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया, मैंने कोई इसकी रुखसती नहीं बनी, मैंने इसे तलाक देनी है। अतः तो उसके जो फूफा थे उन्होंने भी मनाया, लेकिन वो उसने 3 तलाक उसे दी। मैंने अपना बदला ले लिया अपनी बहन। तुझे एहसास हो कि तलाक होना क्या होता है, किससे तलाक कहते हैं। जैसे मेरी बहन को तकलीफ हुई, जैसे मेरी बहन ने परेशानी की, तेरी बेटी तुझे भी साथ, तू भी परेशान हुई। ये उसने अपने फूफो को ये अल्फाज किए, ये तलाक हो गई। तलाक के बाद इनका मिलना जुलना फूफो से खत्म हो गया, उसने अपना घर ले लिया, वो उधर शिफ्ट हो गई और ये इसका अंजाम हुआ, ये अंजाम हुआ। और जो उसकी बेटियां थी ना दोनों, एक बड़ी वाली और छोटे वाली, उसकी माँ ने उनकी तरबियत ऐसी कर दी थी, उन्हें ये चीज़ें बुरी नहीं लगी। कोई बंदा गरीब होता है, कोई मजबूर होता है, किसी की ज़रूरियात नहीं पूरी होती, उनके पास सब कुछ था। बाप उनका बैंक में था, फिर वो कोरिया में रहता, लेकिन हालात उनके ये थे कि माँ ने इन्हें ख़राब किया हुआ, खुद ही बातें करा रही है, खुद ही दोस्ती करा रही है, खुद ही। ये खतून, ऐसी भी दुनिया में लोग होते हैं, ऐसे भी खतून होती हैं।
اللہ یہ ایسے اپنی پناہ میں رکھے. ملیں گے نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.